हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक और नए क्लास में। इस क्लास में हम आपके जो 13 अक्टूबर का जो आपका CBT 2 का एग्जाम हुआ है NTPC वाला, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन 100% जेन्युइन क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा और लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताइएगा आप इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन, जून 2025 में जारी SDG इंडेक्स यानी सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया गया था आपका एग्जाम से पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 99वां स्थान इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, MS ऑफिस में कर्सर के बाएं शब्द को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल के साथ अगर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बाएं शब्द को हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार कराया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सवेरे भी आपको ये क्वेश्चन करवाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सऊदी अरब जो है 2034 की फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहन शासक के द्वारा की गई थी। इसकी रचना की गई थी हाल सातवाहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, BMW ग्रुप इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष और CEO कौन है। BMW ग्रुप के वर्तमान में CEO कौन है। हरदीप सिंह बरार। ऑप्शन नंबर बी हरदीप सिंह बरार इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो है, गांधी जी ने किस कानून को ब्लैक एक्ट यानी काला कानून कहा था। ये क्वेश्चन आपको देखिए कई बार करवाया जा चुका है, इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के तथा आपके लिए हर रोज करंट अफेयर्स का भी सेशन आ रहा है हमारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था जो 1919 में आया था। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स में PCB का पूर्ण रूप क्या होता है। इसमें PCB का पूर्ण रूप होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा सटीक एनालिसिस के लिए। साथ ही साथ आपके CBT 2 से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो अभी भी बरकरार हैं। अगला प्रश्न है, US ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे हराया था। ये क्वेश्चन सवेरे करवाया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको सवेरे ही करवाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा यानिक सिनर। ऑप्शन नंबर सी यानिक सिनर को उसने हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। ये भी आपको कई बार कराया गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 243B। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दे के आए हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सुनिश्चित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 73वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पेंजिया के चारों तरफ से घेरने वाला महासागर कौन सा था। पेंजिया को जो है चारों तरफ से घेरने वाला महासागर पैंथलास महासागर था। ऑप्शन नंबर सी पैंथलासा महासागर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कई बार कराया गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, विभज्योतक उत्तक जो है वो मेरिस्टेमेटिक उत्तक इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कल ही आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझाया था। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, पर्वतीय वन की एक विशेषता क्या है यानी माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनकी विशेषता है ऊंचाई के साथ वनस्पति और जलवायु में परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
2025 में भारत ने ऑस्ट्रिया को हराकर किस संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा IIAS यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान में जो है अध्यक्षता हासिल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन आपको सवेरे करवाया गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारा ये क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीवन दिवस 2025 का जो थीम रहा था वो क्या रहा था? इसका थीम रहा था ऑप्शन नंबर बी यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस यानी इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी डायरेक्ट कर जो कौन सा कर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा मूल्यवर्धित कर, जिसे वैट भी कहते हैं, VAT भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दे के आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली AI आधारित आंगनबाड़ी किस राज्य से शुरू की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? साधारण ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे उमेश चंद्र दत्ता यानी शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये भी सवेरे करंट अफेयर्स वाले सेशन में आपको कराया गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? इसमें सेल की अधिकतम चौड़ाई होती है 255 कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, MS पावर पॉइंट में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS पावर पॉइंट में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+O। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, घराना का संबंध इनमें से किससे है? घराना का संबंध है किससे? ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा नीति का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? हड़प्पा नीति का सिद्धांत विकसित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत हरी पत्तियां प्राप्त करती हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितना प्रतिशत? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1%। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी जो है ये जो तना तथा डालियों में जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु मृत्यु दर मापने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों को गिनती में शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म से 1 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी जन्म से 1 वर्ष के बच्चों को जो है शामिल किया जाता है शिशु मृत्यु दर को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, चेन्नई बंदरगाह किस जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चेन्नई बंदरगाह जो आता है वो आता है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत, बे ऑफ बंगाल। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गंगईकोंडा चोलापुरम की उपाधि किसने धारण की थी? इसकी उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे अपनी जड़ों से पानी किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करते हैं? पौधे जो हैं वो अवशोषित करते हैं परासरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी परासरण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नागरिकता के बारे में कौन सा कथन सही है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको सवेरे ही बताया गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नागरिकता विषय केंद्र और संसद के नियंत्रण में आता है, जो कि ये कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। NCCF का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो है पूर्ण रूप होता है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सेना अध्यक्ष जनरल भूपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए IIT मद्रास में किस अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा अग्निशोध। ऑप्शन नंबर डी अग्निशोध इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। घड़े का जो जल है वो ठंडा क्यों होता है? घड़े का जल है वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न, इसका लॉजिक भी हमने पिछले वीडियो में समझाया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG इनमें से किसे शामिल किया गया है। SDG में शामिल किया गया है किसको, मृत्यु दर को। किसको, मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो SDG 3 के तहत स्वास्थ्य का एक लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य दो डंडों के साथ किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डांडिया। ये भी आपको बताया गया था कि डांडिया किस राज्य का प्रमुख जो है नृत्य है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया गया है, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा किसके लिए किया गया था। ये किया गया है नील की खेती में किसानों के शोषण के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है जहां ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा जहां आता है उसे ज्वारीय क्षेत्र यानी टाइडल जोन कहा जाता है। टाइडल जोन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम से पहले कराए गए क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहर में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है शहरी जनसंख्या। क्या कहा जाता है, शहरी जनसंख्या या वो अर्बन पॉपुलेशन या अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण इनको कहा जाता है। आप में ऑप्शंस क्या आए थे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में ड्रैगन किंग कहा जाता है। किस देश को ड्रैगन किंग कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान को जो है ड्रैगन किंग कहा जाता है। थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो बहाव सिद्धांत है ये विकसित किया गया था अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड वैगनर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेन ईमेल किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान दीजिएगा। वह ईमेल जिसमें केवल टेक्स्ट होता है और कोई फॉर्मेटिंग चित्र नहीं होते हैं उसे प्लेन ईमेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन प्रत्याशा किससे संबंधित है। जीवन प्रत्याशा जो है वो संबंधित है मानव विकास से। ऑप्शन नंबर बी मानव विकास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मातृ स्वास्थ्य किससे प्रभावित नहीं होता है। मातृ स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित नहीं होता है त्वचा की सुरक्षा से। किससे, ऑप्शन नंबर डी त्वचा की सुरक्षा से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं, सटीक एनालिसिस लेके आ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की जगह ब्रिगेड जिसे इन्फेंट्री आर्मर आर्टिलरी के साथ UAVs और ड्रोन्स के जोड़कर पुनर्गठित किया जा रहा है किस नाम से जानी जाती है। इसको किस नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्र ब्रिगेड। ऑप्शन नंबर बी रुद्र ब्रिगेड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, क्लोरीन की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के तहत मीथेन के साथ प्रक्रिया में क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेडिकल फॉर्मेशन होता है यानी मुक्त मूलक बनता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसमें सारे क्वेश्चन आपके कवर किए गए हैं, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पानी को ऊंचे पेड़ तक पहुंचाने वाली मुख्य शक्ति क्या होती है। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, घास काटने के बाद तेजी से क्यों बढ़ती है। घास जो है तेजी से इसलिए बढ़ती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अंतरालीय मेरिस्टेम के द्वारा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है। ध्वनि की गति भी बढ़ती है, अगर तापमान घटता है तो ध्वनि की गति भी घटती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अपवर्तन में स्नेल लॉ का सूत्र क्या है। इसमें स्नेल लॉ का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए यानी साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। द ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 आवर कॉमन फ्यूचर की मुख्य विशेषता क्या थी। इसकी मुख्य विशेषता थी सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार ये CBT 1 का जो है जो CBT 2 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का है। आगे आने वाले अगले वीडियो में CBT 2 के लिए जो है आपके लिए जो है
CBT 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। दूसरे शिफ्ट का भी जो है आपके लिए क्वेश्चन आंसर 100% एक्यूरेट आंसर के साथ आ रहा है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आने बाकी है। अगर आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं, अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि 100% एक्यूरेट आंसर तथा क्वेश्चन के साथ आपके लिए जो सटीक एनालिसिस तथा जीके जीएस के क्वेश्चंस लेके आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपने ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।